नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वैनगंगा नदी के आमा घाट में 2 लड़कों की हुई जल समाधि, लॉकडाउन में लापरवाही की वजह से गई जान। पद्मेश 24/7 की खबर का हुआ असर, लालबर्रा के मंडई टोला बिजली से हुआ रोशन, 2 महीने का समाप्त हुआ ब्लैकआउट का वनवास। 20 मई को जिले के 4 तहसीलों में 13 शव के अंतिम संस्कार, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही मृतकों की संख्या। नक्सलियों ने तेंदुपत्ता फड़ में लगाई आग, तेंदुपत्ता के दाम बढ़ाने लगाए पर्चे, जताया विरोध। और फंगस के फैलते संक्रमण को देखते हुए हेल्थ कमिश्नर ने जारी किया अधिसूचना, संक्रमण रोग किया घोषित। कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने जिले के दूरस्थ क्षेत्र के ग्राम मच्छुरदा चौकी के पास टांडा नदी पर बनाए जा रहे नए पुल के कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इस पुल का शेष कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के पूर्व इस पुल से आवागमन प्रारंभ हो जाना चाहिए। उन्होंने देवरबेली से टेमनी चौकी तक बनाई जा रही सड़क का भी निरीक्षण किया। निर्माण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इस दौरान बताया कि 15 दिनों में टांडा नदी के पुल का शेष कार्य एवं देवरबेली टेमनी चौक की सड़क का कार्य पूर्ण हो जाएगा और इससे इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलने लगेगी। मध्य प्रदेश में 1 मार्च 2020 से 30 जून 2021 के बीच अपने माता पिता या अभिभावकों को गंवाने वाले अनाथ बच्चों को राज्य सरकार पेंशन, निःशुल्क राशन देगी और स्नातक की पढ़ाई करवाएगी। सरकार ने योजना के प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना शुक्रवार से लागू कर दी गई। योजना में अब कोरोना से मौत होने की शर्त नहीं रही है। इस अवधि में किसी भी कारण से पालक की मौत होने पर बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। वहीं बच्चों को 21 साल की उम्र और स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पूर्ण होने या फिर 24 साल की उम्र पूरी होने तक पेंशन दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते सैकड़ों बच्चे अपने माता पिता एवं अभिभावकों को खो चुके हैं। इनमें से कुछ परिवारों में कमाने वाले तक नहीं रहे। ऐसे में सरकार ने इन बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 मई को यह घोषणा की थी। योजना महिला एवं बाल विकास विभाग ने तैयार की है। योजना के लिए वे परिवार पात्र नहीं होंगे जो पहले से सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं या कोविड योद्धा घोषित किए गए। इस अवधि में कोरोना से मौत की शर्त हटा दी गई है। वे बताते हैं कि योजना का लाभ लेने के लिए संबंधितों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह पोर्टल अगले 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की राज्य स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी और कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति आवेदन मंजूर करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता राजकमल बिसेन के विरुद्ध एक 38 वर्षीय विवाहित महिला ने पिछले 3 साल से शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। सरेका निवासी इस महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने राजकमल बिसेन परसवाड़ा निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। अपराध दर्ज होने के बाद पत्रकार राजकमल बिसेन फरार हो गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकमल बिसेन परसवाड़ा बैहर निवासी है। इस 38 वर्षीय विवाहित महिला के 2 बच्चे हैं, जिसके बालाघाट के प्रेमनगर में बुटीक के नाम से दुकान है। सन 2018 से राजकमल बिसेन इस महिला की दुकान पर आते जाते रहता था, जिससे महिला से राजकमल बिसेन की अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। 2 जनवरी 2020 को महिला का पति महिला और बच्चों को छोड़कर कहीं चला गया। जिसके बाद 22 मार्च 2020 से राजकमल बिसेन महिला के घर आकर रहने लगा था और वहाँ इस महिला को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने लगा था। 15 मई 2021 को महिला और राजकमल बिसेन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और राजकमल बिसेन ने इस महिला से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर कहीं चला गया। 21 मई की रात्रि में इस महिला ने कोतवाली पहुंचकर राजकमल बिसेन के विरुद्ध रिपोर्ट की। कोतवाली पुलिस ने इस महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर राजकमल बिसेन के विरुद्ध धारा 376, 376(2)(n), 294, 323, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। बताया गया है कि महिला के द्वारा अपराध दर्ज किए जाने की खबर मिलते ही पत्रकार राजकमल बिसेन फरार हो गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए रेलवे विभाग के द्वारा अपने अधिकारी और कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है।
जिसके तहत गोंदिया और बालाघाट डिवीजन के कर्मचारियों को नगर के रेलवे स्टेशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से टीके लगवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आज रेलवे कॉलोनी बालाघाट और गोंदिया डिवीजन के करीब 150 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन में टीके लगवाए गए। आपको बताएं कि रेलवे विभाग के कर्मचारियों के द्वारा एक साथ स्लॉट बुक करके रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसके तहत शुक्रवार को 30 कर्मचारियों को टीके लगाए गए थे। वहीं आज 150 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को टीके लगवाए गए हैं। इस संदर्भ में पद्मेश 24/7 की टीम ने रेलवे के कर्मचारियों से चर्चा की तो वे वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी उत्सुक नजर आए और उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सभी को टीके लगवाना चाहिए ताकि वह स्वयं सुरक्षित रहकर अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सके। वर्क्स डिपार्टमेंट से रेलवे से बालाघाट से जी, अभी के हालात को देखते हुए वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है, तो इससे बेझिझक होकर लगाइए और मन में कोई भी शंका न रखें और इसको अधिक से अधिक लोगों को लगाने के लिए सलाह दी। वैक्सीन न लगाने पर रिस्क यह है कि इससे आपको कोविड पॉजिटिव होने का एक खतरा बना रहता है और ये मन में आपकी इसकी वजह से शंका भी रहती है। इसलिए मेरे कहना तो ये है कि अधिक से अधिक ये वैक्सीनेशन की। गोंदिया से सेक्शन से लगा के बालाघाट तक के कटंगी सेक्शन तो स्टाफ के लिए ही ट्रेन स्पेशल वैक्सीन लगाने के लिए रखा गया। लगभग कितने लोग आए होंगे यहाँ? तो कम से कम 150-200 आते हैं। कोरोना की बीमारी की वजह से लगाना अनिवार्य है। तो आपने पहला टीका लगवा रहे हैं कि? हाँ, पहला टीका। अच्छा, जैसे मानते हैं कि जैसे बुखार आता है या और बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को कहना है, तो आपका क्या मानना है? नहीं, उसमें तो ऐसा है किसी की मानसिकता नहीं कम ज़्यादा, किसी का तासीर छोटा बड़ा रहा, उस पर कई लोगों को वैक्सीन में लगने के बाद बुखार आता है, कई को नहीं आता। यानी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं? इफेक्ट ना, मतलब आप लोग सुरक्षित रहेंगे। रेलवे के जो कर्मचारी है उनको वैक्सीन इसलिए लगा जा रहा है ताकि बढ़ती हुई महामारी के कारण जो संक्रमित नहीं होने के कारण ही वैक्सीन सभी को लगाया जा रहा है। तो आप भी लगवाने पहुँचे हैं? बिल्कुल, हम भी पहुँचे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी है। तो क्या जो भी वैक्सीन लगाई जा रही है ये कोई नहीं अफवाह है, इससे हमें कोई चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो अपने गाइडलाइंस दिए हैं उनका यथापूर्ण संभव उनका 2 सोशल डिस्टेंसिंग मास्क अनिवार्य लगाए और साबुन वगैरह से हाथ, फेस वगैरह से हाथ धुलते रहिए। अच्छा, जैसे आप वैक्सीन लगाएंगे तो कितने दिन आराम करेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, अब डिपेंड करता है आपकी बॉडी टेम्परेचर पर कि आपकी जो बॉडी कितना % उसको झेल सकती है। हो सकता है एक दिन थोड़ा हल्का बुखार वगैरह रहे, तो इससे कोई भ्रामक जानकारी नहीं फैलाना है। हर किसी को हमें प्रेरित करना है कि आप वैक्सीन लगाइए और सुरक्षित रहिए। वहीं इस संदर्भ में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों के द्वारा एक साथ वैक्सीनेशन को लेकर स्लॉट बुक करवाया गया था और रेलवे विभाग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग से मदद मांगी गई थी, जिसके तहत रेलवे स्टेशन में मेडिकल की टीम के द्वारा सभी रेलवे कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया गया है। रेलवे विभाग ने बहुत अच्छी चीज़ किया कि उन्होंने जिले में जब हमारे स्लॉट ओपन हुए वो उस पर सतत उन्होंने निगरानी रखी और स्लॉट ओपन होते से ही रेलवे के 33 कर्मचारियों ने जिले के विभिन्न स्थान में जो हमारे टीकाकरण सेंटर है वहाँ तक स्लॉट बुक कराया। वहाँ तक स्लॉट बुक कराने के बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाते उन्होंने ये देखा कि उनके 33 कर्मचारी थे जो जिले में अन्य स्थानों में उन्होंने जिनका स्लॉट बुक हुआ था। तो फिर डीआरएम साहब के विशेष आग्रह पे कि 33 लोग हमारे हैं और वो वहाँ जाके परेशान हुए थे, तो आप यहाँ आके उन्हें वैक्सीन लगा सकते हो। तो हमने भी देखा कि 33 लोग एक साथ वो परेशान हुए थे और 33 का पूरा ऑनलाइन स्लॉट बुक था। तो हमने फिर स्टेशन पर जाते और शासन के निर्धारित जो प्रोटोकॉल होते हैं जिसमें AFI का मैनेजमेंट हो, वेटिंग रूम हो, ऑब्जर्वेशन रूम हो, ये सब निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमने उन 33 जो व्यक्ति थे उनको स्टेशन। कोरोना संक्रमण के बाद तेजी के साथ म्यूकोमाइसिस ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर इस बीमारी को महामारी घोषित किए जाने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने हेल्थ कमिश्नर आकाश त्रिपाठी के द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए म्यूकोमाइसिस ब्लैक फंगस को अनुसूचित संक्रामक रोग घोषित किया गया है।
इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा करने के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि हेल्थ कमिश्नर के द्वारा म्यूकोमाइसिस को अनुसूचित संक्रामक रोग घोषित किया गया है, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति को यह बीमारी होती है तो उसे प्रशासन को सूचित करना होगा या फिर स्वास्थ्य विभाग को इस बीमारी के विषय में बताना अनिवार्य होगा ताकि उस बीमारी का समय रहते उपचार किया जा सके। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने और इस संक्रमण से लोगों की जान बचाने के लिए जिले में 9 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया है, जो अब भी जारी है। जिले में लॉकडाउन प्रभावशील होने के चलते लोगों के काम धंधे बंद है, जिससे लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रोज कमाने खाने वाले लोगों पर आर्थिक संकट आन पड़ा है, तो वहीं लॉकडाउन से जिले में फंसे बंजारे परिवारों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं नगर के वार्ड नंबर 4 देवटोला स्थित सड़क किनारे अपने परिवार के साथ रह रहे बंजारे लोगों की, जो लॉकडाउन के पूर्व जिले के विभिन्न स्थानों में जड़ी बूटी, मालिश तेल, आयुर्वेद दवाओं की दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वहीं बंजारे लोग इस लॉकडाउन के चलते अब भीख मांगने पर मजबूर है, जिस पर शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों का ध्यान नहीं है। आलम यह है कि 40 से 45 लोगों का यहाँ कुनबा आज पेट भरने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं भीख में मिली रूखी सूखी रोटी खाकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। यहाँ पर परिवार है, कम से कम 3-4 घर के परिवार में 40-50 आदमी छोटे बड़े मिला के। यहाँ लॉकडाउन के पहले से हम लोग हैं, धंधा पानी करते, जड़ी बूटी वगैरह बेचते, जड़ी बूटी का दर्द का तेल वगैरह। तो हमारा मतलब खाने पीने का व्यवस्था भी उतना नहीं हो पा रहा है, और बाल बच्चे थोड़ा क्या है कठिन परीक्षा में चल रहे हैं, खाना पीना मांग के लाते हैं, बाल बच्चों को खिला रहे हैं। इधर ही जड़ी बूटी दवा बेचने का काम है, तेल वेल बेच के अपना पूरा करते हैं। काम है 1.5 महीना में, जब से लॉकडाउन लगा तब से बंद है, तब से एक ही जगह बैठे हैं, कहीं जा नहीं पाते। तो अभी कैसे चल रहा है घर परिवार? घर परिवार क्या है कि लोग दे देते हैं, लाला के इधर उधर से आता रहता है, तो उसी से मांगने चले जाते हैं। और उधर भी गए थे हम लोग, वो गुरु नानक का होता है ना गुरुद्वारा, वहाँ भी गए थे, वहाँ से भी मिला था। हाँ, थोड़ा बहुत गुजारा भी हो रहा है। बड़े बड़े साहब लोग अपना नगर पालिका से कुछ थोड़ा बहुत आता जाता रहता है, सामान थोड़ा बहुत लाकर दे रहे हैं, उसमें हम खा पी रहे हैं अपना। क्या व्यवस्था होनी चाहिए लॉकडाउन उसको खिलाने क्या है, थोड़ा बहुत अनाज वनाज मिल जाएगा तो अपना उसमें गुजर हो जाएगा। जब तक नहीं खुला तब तक, जब अपना खुल जाएगा अपना खुद धंधा वंधा करेगी अपना। ये पहले धंधा करते थे तो गुजर बसर हो जाता था। हाँ, अपना तेल वेल का दुकान लगाते थे, उसमें अपना धंधा पानी होता था अच्छे से। मांगने की या भीख मांगने की जरूरत कभी नहीं पड़ी? नहीं, यानी अभी मांगने की जरूरत पड़ रही ये है। थोड़ा बहुत अभी क्या है, ये लॉकडाउन के कारण से भी मांगने का जरूरत पड़ा है। तो जिला प्रशासन इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष शेषराम रांगडाले ने शासन प्रशासन से इन कुनबे वालों के लिए राशन की व्यवस्था करने व ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद किए जाने की मांग की है। क्या 9 तारीख के लॉकडाउन लगने के बाद मेरे संज्ञान में आया है कि जितने भी है तुम्हारे बंजारे लोग डेरा वाले थे, ये कुछ जीवन उपयोगी सामान बना के अपना भरण पोषण करते थे, लेकिन 9 तारीख से लॉकडाउन बनने से उनकी यह हालत हो गई है कि आज वो अपने डेरे में ही थमे हुए, अगर वो बाहर निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन से उनको प्रताड़ना सहना पड़ता है। और आज उनकी वही स्थिति है कि वो भीख मांग के या किसी के घर के सामने 2-2 रोटी मांगने पे मोहताज है। 21 मई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 48 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 786 हो गई। 21 मई को 106 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 21 मई 2021 तक कुल 8,790 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 7,946 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 21 मई को 106 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना पॉजिटिव 786 मरीजों में से 667 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 6 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 101 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 12 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 21 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,27,062 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना के संभावित 103 मरीज भर्ती है। 21 मई को कोरोना टेस्ट के लिए 1,257 सैंपल एकत्रित किए गए हैं। कृषि उपज मंडी गोंगले में धान का उठाव न होने के कारण और वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते बेरोजगार हमालों में शासन की नीतियों के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है।
जिसको लेकर आज मंडी प्रांगण में सभी हमालों ने लामबंद होकर शासन की नीति का विरोध किया। आपको बताएं कि मंडी में एक वर्ष पूर्व हमालों की संख्या करीब 250 थी, अब घटकर 30 रह गई है। इन बचे हुए हमालों को भी लॉकडाउन के चलते किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वहीं सरकार के द्वारा उनके लिए काफ़ी कारगर योजनाएं बनाई गई, लेकिन यह योजना उन तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार की जीविका चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर हमालों के द्वारा आक्रोश जताया जा रहा है। हमको तो यहाँ जब से मंडी धान एक भी नहीं आता, पूरा जितने भी हमारे 100-200 हमारे पूरा सब बेरोजगार हो गए, कहीं काम कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, कहीं घर में बैठे हैं, यही बस चल रहा है हमारे पास, एक भी काम नहीं है। अब देखो, अब ऐसे जैसे जा रहा है, अभी थोड़ा गाड़ी फाड़ी आ रहा था, कर ले तो 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना, तो जब से कार्तिक सीजन में बैठे थे। अब चर्चा के दौरान राजेश ब्रह्मे ने बताया कि शासन के द्वारा हमालों की अनदेखी किए जाने के कारण लगातार हमालों की संख्या कम होने लगी। अब गिनती के ही हमाल बचे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण परिवार की जीविका चलाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। टोटल पहले 300 से 300-350 लगभग पहले थे, बहुत पहले। अब अभी की स्थिति बहुत ये हो गई है, अभी 10-12 चल रहे हैं। अभी बीच में एक आध साल हो गया, 7 महीने पहले, 7-8 महीने से बंद ही है। उससे पहले था कुछ 20-25 लोग रहते थे, 30-35 लोग, फिर उसके बाद में कम होते 18-19 लोग बच गए। अच्छा, अभी आप लोगों को काम मिल पा रहा है? अभी चालू हुआ है, तभी 1-2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 40 गाड़ी आ रही है, तब जाकर के अभी काम मिला है। अभी 2-3 दिन हुआ है। तो सारे दिक्कतें हैं कि हमाली में करते हुए कोरोना वायरस के चलते न राहत से शासकीय कर्मचारी से राहत मिली, न शासकीय खदानों से राहत मिली। हम इधर उतना अपना मजदूरी कहीं मट्टी फेंक फूक के अपना परिवार चला रहे हैं, फेंक फाक के कहीं रोड पे घूम रहे हैं, कहीं चौक में घूम रहे हैं। न शासन हमारे को सहायता दिया, न मंडी कर्मचारी सहायता दे, कोई 2 किलो का सहायता भी नहीं मिला राशन का यहाँ से। हम इतने मजबूर हो गए सर कि क्या बताऊँ। एक सोसाइटी खरीदी में महीना 15 दिन काम किए, उसके बाद में जो यहाँ से ढीस हुआ कोरोना वायरस के चलते हुए, तभी भी अभी 2 दिन हुआ है, सभी सोसाइटी का माल उठाते हैं, काम करने आ रहे हैं। जिले के नक्सल प्रभावित मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाथरी चौकी के अंतर्गत आने वाले कंदई गांव के भद्री टोला में नक्सलियों के द्वारा 21 और 22 मई की दरमियानी रात को तेंदुपत्ता फड़ को आग के हवाले कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि तेंदुपत्ता फड़ मैनेजर पांडुरंग कावरे के द्वारा पाथरी पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है कि रात के अंधेरे में अज्ञात बंदूकधारी नक्सली तेंदुपत्ता फड़ में आए और तेंदुपत्ता फड़ को आग के हवाले कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस के द्वारा अज्ञात नक्सलियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान नक्सलियों के द्वारा घटनास्थल पर पर्चे भी लगाए गए हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि बाजार में हर चीज़ों के दाम 2 गुने बढ़ चुके हैं, लेकिन तेंदुपत्ता के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, जिसके रेट बढ़ाए जाए। पत्र में मजदूरों की मजदूरी बढ़ाए जाने के लिए भी ठेकेदारों को सावधान किया गया है। प्रति सैकड़ा गड्डी 600 रुपये देने की बात लिखी गई है। यही नहीं, स्थानीय लोगों को ही फड़ का मुंशी चौकीदार और स्थानीय जनों को ही काम दी जाने की भी बात कही गई है। इस दौरान फड़ मुंशी चौकीदारों को भी एक निश्चित मानदेय पैसा दिए जाने की बात लिखी गई है। पत्र के अंत में मलाजखंड एरिया कमेटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का भी होना लिखा गया है। नक्सलियों के द्वारा तेंदुपत्ते की फड़ को आग के हवाले किए जाने के बाद पुलिस ने नक्सल प्रभावित एरिया में सर्चिंग और अधिक बढ़ा दी है, जिससे आगामी दिनों में नक्सली तेंदुपत्ता की तोड़ाई को प्रभावित ना कर सके।